हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सच्ची घटना या सच्चा राधा रानी का चमत्कार या राधा रानी की एक सच्ची लीला। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक पायल नाम की लड़की थी। वो राधा रानी की विशेष भक्त थी और कान्हा जी की भी पूजा करती थी, लेकिन राधा रानी की विशेष भक्त थी। पायल की शादी हो चुकी थी। पायल की जिस घर में शादी हुई थी वह परिवार भी बहुत ही पूजा पाठी परिवार था, सुलझा हुआ परिवार था। कान्हा जी के भक्त थे, राधा रानी के अनन्य भक्त थे। उसके घर में, जिस घर में उसकी शादी हुई थी, उस घर में विशेष पूजा पाठ होता था। पायल बहुत खुश थी क्योंकि सारे घर वाले अच्छे थे और उसे बहुत प्यार करते थे और बहुत ही अच्छे से रखते थे। तो पायल की शादी को 3-4 साल हो गए, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पायल थोड़ा दुखी रहती थी। घर वाले सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन संतान नहीं हुई थी, तो इस वजह से वो थोड़ा उदास हो जाती थी। कभी कभी वो दुखी भी होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि पायल की जो सास थी, वो जिस जगह रहते थे कॉलोनी में, तो वहाँ पायल की सास आई पायल के पास कि देख पायल, सभी कॉलोनी में से बांके बिहारी और बरसाना जा रही हैं, तो देख तूने हर कोशिश कर ली है, तो राधा रानी के यहाँ जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तू भी चली जा, तेरा मन ठीक हो जाएगा और हो सकता है राधा रानी के आशीर्वाद से तेरी गोद भर जाए। तो पायल कहती है ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। अब पायल तैयारी करने लगी कि मुझे राधा रानी के पास जाना है, बरसाना जाऊंगी, राधा रानी को देखूंगी, राधा रानी के साथ, क्योंकि 8 दिन के लिए सब लोग जा रहे थे। 8 दिन मैं रहूंगी, तो 8 दिन अपनी राधा रानी को निहारती रहूंगी। तो पायल ने अपने मन में ऐसा विचार बना लिया। इसके बाद पायल जो थी वो रात को किचन में काम कर रही थी। तभी उसके पैर पर एक भारी सा बर्तन गिर गया, जिससे उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई। अब उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसने कहा कि अभी 1-2 दिन हैं, ठीक हो जाऊंगी, लेकिन पायल सही से चल भी नहीं पा रही थी। तो पायल की सास बोली कि पायल, तुम तो घर में ही नहीं चल पा रही, बांके बिहारी के तो तुम दर्शन कर लोगी, लेकिन बरसाना जा रही हो, बरसाना में कैसे दर्शन करोगी? वहाँ तो सीढ़ी है, कैसे चढ़ पाओगी? तुम ऐसा करो, रहने दो, मत जाओ, राधा रानी की कृपा होगी तो फिर कभी चले जाना, अभी ऐसा संयोग नहीं बन रहा है कि तुम जा पाओ। तो पायल कहती है नहीं मम्मी जी, मैं तो जाऊंगी, मैंने तो अपने मन में बहुत कुछ सोच लिया है राधा रानी को लेके, अब मैं नहीं रुकूंगी, चाहे मैं कैसे भी चढ़ूं, लेकिन मैं जाऊंगी। अगले दिन पायल अपनी पूरी तैयारी के साथ घर वालों के पैर छूकर चलती। सभी बस से गए थे, सभी ने पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। तो पायल ने बांके बिहारी जी के तो दर्शन कर लिए। आपको भी पता है वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं उनकी कोई सीढ़ी नहीं है, तो वहाँ पर धीरे धीरे चलकर उसने दर्शन कर लिए। अब वहाँ से सभी लोग बरसाना चल दिए। अब बरसाना जब पहुँचे तो सभी लोग अपने वहाँ पे रूम लिया, और रूम में जैसे जितने भी लोग थे सब ने अलग अलग रूम लिया और रूम में रहने लगे। अब सुबह सभी को नहाकर बरसाना मंदिर में ऊपर दर्शन करने जाना था। अब सभी अच्छे से चल रहे थे तो सभी तो एक चले गए, लेकिन जो पायल थी वो चल नहीं पा रही थी। तो वहाँ पर रेलिंग लगी हुई है, आपने भी देखी होगी, तो वो उसे पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चढ़ रही थी, और हर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद राधे 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 ऐसे बोलती जा रही थी। तभी एक पीछे से एक कन्या आई छोटी सी, और कन्या बोली अरे मैया, तेरे तो पैर में लगी है, तू तो चल भी ना पा रही है, ला मैं तुझको चढ़ा देती हूँ। तो पायल बोलती है ना मैं चढ़ जाऊँगी, रहने दे। तो लड़की उस पर चिल्लाती है ना चला जा, नहीं रहा, चढ़ जाऊँगी, मैं चढ़ा देती हूँ, चल। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जो कन्या थी वो उनका पायल का हाथ पकड़ के ऊपर तक चढ़ा देती है। तो पायल उस लड़की से पूछती है कि बेटा तेरा क्या नाम है? कि मेरा नाम लाड़ो है, यहाँ सभी मुझको लाड़ो कहती हैं। तो पायल कहती है कि कल जब मैं तेरे लिए आऊँगी तो तेरे लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, तूने मुझे चढ़ाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाड़ो कहती है मैया धन्यवाद तो ठीक है, पर भूल मत जाना, कुछ लेके ज़रूर आना। दूसरे दिन फिर से पायल आई। पायल जब फिर से चढ़ने लगी, फिर लाड़ो आ गई। अरे मैया तू फिर आ गई? तो वो कहती है हाँ लाड़ो मैं आ गई, क्या लाई है मेरे लिए? तो पायल ने चुंदरी और चूड़ी दे दी लाड़ो को। तो लाड़ो बोलती है मैया कुछ लाई थी तो श्रृंगार का सामान पूरा तो लाती, बस 2 चीज़ लाई, श्रृंगार तो पूरा देते हैं किसी को भी। तो पायल कहती है अगर मैं तुझे आज पूरा दे देती तो तू कल मुझे चढ़ाने आती? तो लाड़ो कहती है अच्छा ठीक है मैया, तो फिर तू कल भी लेके आना, जितने दिन तू यहाँ रहेगी रोज़ मेरे लिए कुछ लेके आना। तो पायल कहती है ठीक है। तो ऐसे ही एक एक दिन करके पायल रोज़ आती और लाड़ो रोज़ चढ़ाती। ऐसे ही करके
पायल ने लाड़ो को लहंगा, चूड़ी, बिंदी का सब सामान दे दिया। पायल कि ये इसने मुझे पूरे दर्शन कराए हैं इतने दिन, तो मैं दे देती हूँ। तभी जब ऐसे ही 5 दिन निकल गए, जब छठवां दिन था तब पायल आई तो लाड़ो के साथ एक सांवला सा लड़का था। तो पायल ने पूछी लाड़ो से कि ये कौन है सांवला सब तेरे साथ? तो वो कहती है ये मेरा सखा है, मैं इसी के साथ रहती हूँ, हम दोनों साथ साथ रहते हैं और साथ साथ काम करते हैं, ये मेरा सखा है। मैया कल जब तुम आओ तो इसके लिए भी कुछ लेके आना। तो पायल कहती है ठीक है मैं लेके आऊँगी। तो फिर 7वें दिन फिर से पायल आती है। तो 7वें दिन उस लड़के के लिए पायल के मन में ऐसा भाव आता है कि मैं इस लड़के को ऐसा क्या दूँ। तो फिर कहती है कि मैं राधाष्टमी के उत्सव पे आई हूँ, राधाष्टमी है कल, तो मैं आज इसको धोती, कुर्ता, मुकुट, बांसुरी सब दे देती हूँ। लाड़ो को तो मैंने सब दे दिया है। तो पायल उस लड़के के लिए धोती, कुर्ता, मुकुट, बांसुरी, मोर पंख और सब चीज़ ले जाती है और लाड़ो के लिए भी ले जाती है। तो दोनों, लाड़ो और उसका सखा दोनों खुश हो जाती हैं, मैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ले जाती हैं। तो अगले दिन होती है राधाष्टमी। तो राधाष्टमी को फिर पायल नहा धो के फिर से जाती है। पायल फिर वहाँ पे सीढ़ी चढ़ने लगती है तो देखती है आज तो लाड़ो भी नहीं आई। मैं उसे पता है कि मेरा ये टाइम है, आज लाड़ो क्यों नहीं आई। फिर वो कहती है आज राधाष्टमी है, बहुत भीड़ है, शायद वो इधर उधर हो गई होगी, हो सकता है ऊपर महल में भी हो, मंदिर दर्शन करने चली गई हो। तो पायल धीरे धीरे चढ़ती है, ऊपर देखती है, लेकिन उसे ऊपर भी लाड़ो नहीं मिलती है। तो सोचती है शायद आज बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इधर उधर हो गई होगी, पहले दर्शन कर लेती हूँ फिर लाड़ो से मिल लूँगी। तो फिर पायल मंदिर में जाती है और मंदिर में पीछे जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन उधर उधर नज़र दौड़ाती है कि लाड़ो से कहीं नज़र आ जाए, क्योंकि भाई 7 दिन लाड़ो ने ही हाथ पकड़कर पायल को ऊपर राधा रानी के दर्शन कराए थे, लेकिन लाड़ो से नहीं मिलती। तो वो आगे जाके चली जाती है, क्योंकि पट खुलने वाले थे। तो वो बोलती है आज राधाष्टमी है, पहले मैं राधा रानी के दर्शन करती हूँ। तो आगे जाती है, तभी मंदिर का पर्दा हटता है, और मंदिर का जब पर्दा हटता है तो पायल देखते ही रह जाती है, मतलब एकदम सुन्न हो जाती है, उसके होश नहीं रहता, उसे कोई ये ही नहीं रहता कि मैं यहाँ हूँ। वो इस तरीके से सदमे में आ जाती है जब पर्दा हटता है मंदिर का, कि वह देखती है कि जो लहंगा उसने लाड़ो को दिया था, जो सामान उसने लाड़ो को दिया था, वही सारा सामान राधा रानी ने पहन रखा था। वो देखती है कि कल जो उसका सखा उसके साथ आया था, वो जो लाड़ो बता रही थी कि मेरा सखा मेरे साथ रहता है मैया, तो उस सखा को जो पायल ने कुर्ता, धोती, मुकुट दिया था, वही हमारे ठाकुर जी, वही हमारे कान्हा जी ने धारण कर रखा था। तो जो ड्रेस उसने लाड़ो और उसके सखा को दी थी, वही सब हमारे राधा रानी और हमारे ठाकुर जी ने पहन रखा था। तो यही देख के पायल की आंखों से आंसू आने लगती हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर कैसे आई। अब तो वो एक बार को तो ये लगती है कि लाड़ो ने दे दिए, या फिर कुछ समझ ही नहीं आता उसको। फिर आगे जाती है और गोस्वामी जी से पूछती है, गोस्वामी जी आज ये राधा रानी की और हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक सेवा है ये किसने की है, ये किसने आज की पोशाक चढ़वाई है? तो गोस्वामी जी कहती हैं कि आज की जो ड्रेस है, आज की जो पोशाक है, वो राधा रानी और ठाकुर जी ने स्वयं साक्षात अपने लिए चयन किया है, इसको किसी ने नहीं चढ़ाया है। सुबह जब हमने पर्दा खोला था, हमने पट खोले थे, तो राधा रानी और ठाकुर जी के आगे यह लहंगा और ये धोती, कुर्ता, श्रृंगार सभी सामान हमें यहीं पे मिला था। हमने बहुत इधर उधर जानने की कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चला कि किसने दिया है। तो हमने सोचा कि राधा रानी की लीला है, और राधा रानी को राधा रानी का राधाष्टमी पे जन्मोत्सव होता है, जन्मोत्सव पे यही पहनना है, इसलिए राधा रानी ने खुद अपनी पोशाक चुनी है, इसलिए हमने राधा रानी को ये पहनाई है। आज किसी ने पोशाक सेवा नहीं की है। फिर तो पायल की आंखों से बहुत आंसू बहने लगते हैं, जोर जोर से कहती है राधे 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 राधे, रोने लगती है राधे राधे। अब तो वो पोशाक देखने के बाद पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती है और लाड़ो को ढूंढने लगती है। लाड़ो 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 इधर उधर पूछती है, यहाँ पे कोई लाड़ो नाम की लड़की रहती है? लाड़ो नाम की, तो सब कहते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहती। आपको कौन मिल गया? यहाँ तो कोई बच्ची रहती नहीं है। कि नहीं, यहाँ पे एक 7 से 8 साल की, कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं रहती और ना ही कोई लाड़ो नाम की रहती है। फिर तो पायल समझ जाती है कि साक्षात राधा रानी ही मुझे हाथ पकड़कर रोज़ मंदिर में ऊपर ले जाती हैं। तो फिर तो उसकी आंखों से इतने आंसू चलते हैं, इतने आंसू चलते हैं, इतनी भावुक हो जाती है कि मेरी राधा रानी आई और मैं राधा रानी को पहचान नहीं पाई। इसके बाद पायल वहीं महल में बैठकर राधे राधे करने लगती है, और राधे राधे करने के बाद कि वहाँ पे इतनी भाव विभोर हो जाती है कि
राधाष्टमी के दर्शन हो चुके थे। सभी जो बस से गए थे सभी लोग कहते हैं कि पायल चलो वापस चलो, अब राधाष्टमी हो चुकी है, उत्सव हो चुका है, हमें दर्शन हो चुके हैं। तो पायल मना कर देती है कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी। सब बहुत कहती हैं लेकिन वो वापस नहीं जाती और वो वहीं रह जाती है। फिर वो कहती है कि साक्षात राधा रानी ने मुझे 7 दिन चढ़ाया, महल में दर्शन कराए, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बिताऊंगी। तो सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन पायल के जो घर वाले थे वह भी आते हैं और वह पायल से बहुत कहती हैं कि वापस चलो बेटा वापस। वो कहती है नहीं माँ जी, अब मैं नहीं जाऊंगी, साक्षात राधा रानी के जिससे दर्शन हो जाएं वह सांसारिक जगत में जाके क्या करेगा, तो वापस नहीं जाती है। फिर वो जो पायल थी वो बहुत रोती है कि जिस तरीके से आपने मुझे दर्शन दिए तब तो मैं नहीं पहचान पाई, एक बार और मेरे लाड़ो मुझे दर्शन दे दो। लेकिन वहाँ पे बरसाने में जाके वो बस जाती है और वो हमेशा राधे राधे करती रहती थी। तो आपको पता है कि भक्त जब ज़्यादा भक्ति कहता है तो लोग दीवाना कहने लग जाते हैं, पागल कहने लग जाते हैं, सब उसको ऐसे ही कहते थे। वो हमेशा इंतज़ार करती रहती थी कि मेरी राधा रानी आएंगी और मुझे फिर से हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाएंगी। तो ऐसे ही उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। और जब वृद्ध अवस्था में पायल आई 30 साल बाद, जब वो वृद्ध अवस्था में महल चढ़ रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई मैया। तो पायल पीछे देखती, लाड़ो तू, कि मैया पहचान लिया, कि अरे तुझे कैसे नहीं पहचान लूँगी लाड़ो, पहचान लिया। तो वो पहचान जाती है कि मेरी राधा रानी मेरे पास आई हैं। तो वह राधा रानी लाड़ो के रूप में जो राधा रानी आई थी, तो पायल की भक्ति से इतनी खुश हुई कि स्वयं राधा रानी ने लाड़ो से जो अवतार लिया राधा रानी का, राधा रानी तो थी लेकिन स्वयं हमारे ठाकुर जी भी राधा रानी के साथ आए थे। तो पायल को साक्षात राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो पायल का जो जीवन था वो आपको पता है, उसके जीवन का बस यही था कि मुझे एक बार मेरी राधा रानी के दर्शन हो जाएं। लेकिन कहती है ना, राधा रानी इतनी दयालु हैं, राधा रानी के साथ उन्हें ठाकुर जी के भी दर्शन हो गए। उसके बाद पायल ने अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि उसे साक्षात दर्शन हो चुके थे और वो अब जीना भी नहीं चाहती थी और वृद्ध अवस्था में थी। तो यह थी पायल की कहानी, जो वृंदावन और बरसाने दर्शन करने गई थी और उसके बाद वह वहीं रह गई। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार भक्ति का भूत चढ़ जाता है तो फिर वो हमारे बस में नहीं होता कि हम उसको उतार दें। आपको ये सच्ची घटना राधा रानी का चमत्कार कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा राधे राधे।